प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज हम मैट्रिक्स की प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। 3.1 हमने कर लिया था। 3.2 में हम सबसे पहले जो अवयव का योग है कि मैट्रिक्स का योग कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो योग के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जो दो मैट्रिक्स जिनका हम योग कर रहे हैं उनकी कोटि समान होनी चाहिए। अगर उनकी कोटि समान होगी तभी उनका योग संभव होगा। जैसे यहाँ पे जो अवयव ए है, ए की कोटि कितनी है 2/2, क्योंकि पंक्ति कितनी है 2 और कॉलम भी कितने हैं 2, तो पंक्ति 2 हो गई और कॉलम भी 2 हो गए, 2/2। और बी की कोटि कितनी है, पंक्ति कितनी है यहाँ पे 2 और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 3। तो पहले हम पंक्ति को लिखते हैं हमेशा, तो इसकी पंक्ति हो जाएगी 2 और कॉलम हो जाएंगे 3, तो इसकी कोटि हो गई 2/3। तो ए की कोटि है 2/2 और बी की कोटि है 2/3, तो ए प्लस बी परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि पहली आवश्यक शर्त क्या है कि कोटि समान होनी चाहिए। यदि कोटि समान होगी तभी योग संभव होगा। अब इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे ए का मान दे रखा है और बी मैट्रिक्स इसका मान दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इनकी कोटि देखें तो ए की कोटि कितनी आएगी 2/3, क्योंकि ए में जो पंक्ति है वो 2 है, पंक्ति नंबर 1 और पंक्ति नंबर 2। पंक्ति 2 है और 3 स्तंभ है, कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। इसी प्रकार बी में अपन देखें तो 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो इन दोनों की जो कोटि है ए और बी की, ये कोटियाँ समान है, तो इन दोनों का योग संभव होगा। तो अपन ए प्लस बी करके देखते हैं कि ए प्लस बी क्या आएगा। तो ए प्लस बी में कुछ नहीं है कि पहला अवयव पहले के साथ जोड़ दीजिए, a11 a1 के साथ। तो यहाँ पे ए का जो पहला अवयव है वो √3 है और बी का कितना है, बी का है 2। फिर ए का पहला अवयव कितना है 1, फिर प्लस बी का कितना है, बी का है √5। ए का कितना है, ए का है इसमें -1 और बी का कितना है, बी का है 1, तो +1। फिर ए का 2, फिर प्लस का चिन्ह, बी का अवयव कितना है -2, फिर ए का अवयव कितना है 3, बी का कितना है, बी का 3, और फिर ए का कितना है 0 और बी का कितना है 1/2। इन सब को अपन जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 2 1 + √5, 1 - 1 हो जाएगा 0, 2 - 2 0, 3 और 3 6 और 0 + 1/2 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास a + b का मान। कोटि आ जाएगी 2/3। जो a की कोटि है उसका मान b की कोटि के बराबर होगा, और जो इनका आंसर आएगा a + b, ये भी सब कोटियाँ आपस में बराबर होंगी, कोटियाँ सब सेम होंगी योग के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक अदिश से गुणन करेंगे अपन एक किसी मैट्रिक्स को। जैसे इसमें ए दिखा रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है, हमें मान ज्ञात करना है 2a - b का। तो सबसे पहले अपन अदिश का मतलब हो गया कि 2 को यदि आप किसी मैट्रिक्स से गुणा करोगे तो क्या आएगा। तो 2 को यदि अपन ए मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे, ए का मान कितना है 1 2 3 2 3 1, तो जो ये अदिश अवयव है ये 2 है, जो ये 2 संख्या है, ये मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगी। जितने भी अंदर अवयव है ना, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगी। तो 2 को अंदर भेज दीजिए। तो ये 2 को 1 से गुणा किया तो 2, फिर 2 को 2 से गुणा किया तो 2 2 4, फिर 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6, फिर 2 को 2 से गुणा किया 2 2 4, फिर इस 2 को 3 से गुणा किया 2 3 6, फिर इस 2 को 1 के साथ गुणा किया 2 1 2। कहने का मतलब है ये 2 प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा। तो ये आपका मान आ गया 2a का। हमें ज्ञात करना है 2a - b, हमें ज्ञात करना है 2a - b।
तो 2a माइनस बी। 2a का मान कितना है? 2a का मान हमने याद कर लिया, 2 4 6 4 6 2, ये 2a का मान आ गया। माइनस करना है b का मान कितना है? b का मान ऊपर दे रखा है अपन को, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 और 2। तो कुछ नहीं है, माइनस कर दीजिए। पहले अवयव के साथ पहला अवयव माइनस करना है, तो 2 में से माइनस कर दीजिए 3 को, क्योंकि पहला अवयव यहाँ पे 3 है। इसका दूसरा अवयव जो a12 है वो 4 है, ये माइनस का चिन्ह, और इसका अवयव कितना है? -1, ये -1 आ जाएगा। 2a का पहला अवयव 6 है, जो a13 है वो 6 है, और आगे वाले का तो इसका अवयव कितना है? 3 -3। a21 का मान कितना है? 4, और आगे वाली मैट्रिक्स में a21 का मान कितना है? -1। जो संगत अवयव है ना वो घटाते जाइए। 6 के संगत अवयव 0 है, 2 के संगत अवयव आगे 2 है, 2 - 2। जब इसको हल करेंगे अपन, माइनस कर दो, 2 में -3 हो जाएगा -1, 4 और 1 हो जाएंगे 5, 6 में से 3 गए 3, 4 और 1 हो जाएंगे 5, 6 - 0 कितने हो जाएंगे? 6, और 2 - 2 कितने हो जाएंगे? 0। तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका आ गया 2a माइनस बी की वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? a और b दो वैल्यू दे रखी है। हमें 2a + 3x = 5b दे रखा है, और हमें x का मान ज्ञात करना है कि x जो अवयव है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम जो मान दे रखे हैं ना वो कुछ मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 2a का मान ज्ञात कर लेते हैं कि 2a का मान क्या आएगा। तो 2a बराबर, तो 2a की वैल्यू कितनी है? 8 4 3 0 -2 और 6, ये तो हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, a की। अब 2 को अंदर भेज दो, गुणा कर दो 2 को, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 16 0 4 2 8, 2 - 2 4, 2 × 2 - 4, 2 3 6 और 6 2 12। ये आ जाएगी आपके पास 2a की वैल्यू। फिर आपको याद करनी है 5b की वैल्यू, 5b की वैल्यू कितनी आएगी? तो 5, और b का मान कितना है आपका? b का मान है 2 4 -5 -2 2 और 1। ये आ गया आपका b का मान। मल्टीप्लाई कर दो अंदर 5 को, गुणा कर दो, तो 5 2 10 -5 2 10, 4 5 20, और 5 को अंदर 2 से गुणा किया, 5 2 10, 5 को 5 से गुणा किया तो -5 × 5 25, और 5 को 1 से गुणा किया 5। ये 5b की वैल्यू आ गई। इनको आप जो समीकरण दे रखी है 2a + 3x = 5b, इसमें रख दो। तो अपने पास जो समीकरण दे रखी है वो है 2a + 3x = 5b। यहाँ से 3x का मान कितना आ जाएगा? 3x बराबर आ जाएगा 5b - 2a। अब यहाँ से 5b और 2a का मान रख दो। अपने पास 2a का मान ये रहा और 5b का मान ये रहा, ये दोनों मान यहाँ से रख दो। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x बराबर आ जाएगा 5b का मान कितना है? 5b का मान है आपका 10, ये -10, 20, 10, -25 और 5, फिर बीच में क्या चिन्ह है? माइनस। तो ये -2a की जो वैल्यू है वो रख दीजिए। 2a की वैल्यू आ जाएगी 16, 0, 8, -4, 6 और 12। ये आपकी वैल्यू आ गई 2a की। तो अब माइनस कर दीजिए। माइनस अब अपन करेंगे 3x बराबर
तो 10 में से 16 जाएंगे तो -6, -10 में से 0 तो ये -10, 20 में से 8 गए 12, 10 में माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, 10 प्लस, क्योंकि ये माइनस है, अंदर में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 और 4 14, -25 और -6 तो -31 हो जाएंगे, -25 और -12 तो ये हो जाएंगे -37। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 3 है बटे में आ जाएगा तो 1/3, -6, -10, 12, 14, -31 और -37, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ओके, हाँ, अब आप इस 1/3 को अंदर ही भेज सकते हैं, भेजना चाहे तो -6/3, 12/3, -31/3, -10/3, 14/3 और -37/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है कि x y हमें ज्ञात करने, x + y का मान दे रखा है और x - y का मान दे रखा है। तो x + y, जो इसको अपन समीकरण नंबर 1 बोल दिया, इसको अपन समीकरण नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, इन दोनों को यदि अपन जोड़ें, यदि 1 + 2 करें अपन, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, x + y समीकरण नंबर 1 हो गई, इसमें जोड़ना है हमें समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर 2 क्या है, x - y, तो बराबर आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 क्या है, 5, 2, 0, 9, और समीकरण नंबर 2 क्या है, ये है आपकी 3, 6, 0, -1। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, y से y कैंसिल हो गया, x और x कितने हो जाएंगे, 2x बराबर आ जाएगा आपका, जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितने हो गए, 8, 2 और 6 8, 0 + 0 0, 9 में से गया 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर, ये 2 जाएगा आगे भाग में, 1/2, 8, 8, 0, 8। अब ये भाग में है तो प्रत्येक संख्या से भाग लग जाएगा अंदर, आप जब अंदर भेजेंगे तो प्रत्येक संख्या के भाग में जाएगा। तो 8 में 2 का भाग दिया 4, इसमें 8 में 2 का भाग दिया 4, 0 में 2 का भाग दिया 0 और 8 में 2 का भाग दिया 4। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास, x तो आ गया। अब आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो क्या आएगा, 4, ये 4, 0, 4 प्लस y बराबर में 5, 2, 0, 9। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 5, 2, 0, 9, और जो x है, जो ये वैल्यू है, ये आगे भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में चला जाएगा आगे, 4, 4, 0, 4, हाँ, माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया -2, 0 में -0 0, 9 में से 4 गया 5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई y की। तो इस प्रकार आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली और y की वैल्यू फाइंड कर ली। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो ये 2 है ना, इसको अंदर भेज देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 2x, 2 को 5 से गुणा होगा, 2 5 10, 2 को 7 से गुणा होगा, 2 7 14।
अब 2 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 2y माइनस 2 को 3 के साथ भी 2 तिया 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 बराबर 7 6 15 14। a प्लस बी दोनों को अपन जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 3 10 माइनस 4 यानी 6 14 और 1 15। 2y माइनस 6 में अपन 2 जोड़ेंगे तो माइनस 6 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 4 बचेगा तो 2y माइनस 4 बराबर 7 6 15 और 14। अब क्या करेंगे अपन तुलना कर लेंगे। अब तुलना करेंगे तो इसका जो पहला अवयव है a11 वो है 2x प्लस 3, कितना है 2x प्लस 3, और आगे वाली जो मैट्रिक्स है इसका है 7 तो बराबर आ जाएगा 7। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा आपका 7 माइनस 3 यानी 2x बराबर आ जाएगा 4 यानी x बराबर आ जाएगा 4/2 अर्थात 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अपन ध्यान से देखें तो इसका जो a22 है उसकी वैल्यू है 2y माइनस 4 और सामने वाले जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है 14। तो यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो 14 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/2 यानी 9 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। हम पढ़ेंगे कि अवयवों का गुणन। अभी हम देखते हैं अवयवों का गुणन कि 2 मैट्रिक्स दे रखी हो तो उनका गुणा अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है वो देख लेते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स ए जैसे कि यहाँ पे दे रखी है, इसकी जो कोटि है वो है 2/2 की, और आगे जो मैट्रिक्स दे रखी है बी, इसकी जो कोटि है वो है 2/3 की। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इसमें पंक्तियाँ कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 3, 1 2 3। तो सीधी सी बात है, जब आप ए बी ज्ञात कर रहे हो, मान लो आप ए बी ज्ञात कर रहे हो, ए गुणा बी कर रहे हो, तो पहले ए की कोटि लिख लो फिर बी की कोटि लिख लो। फिर ये अगर ये दोनों सेम हो, सेम का मतलब ये क्या हो गया, ए का क्या होना चाहिए कॉलम, ए का तो कॉलम, और ये क्या है बी की पंक्ति यानी बी का जो स्तंभों की संख्या है, ये दोनों अगर बराबर होंगी तो उसका गुणन संभव होगा, वरना उसका गुणन संभव नहीं होगा। और जो इसका लास्ट में जो फाइनल उत्तर आएगा वो कितना आएगा 2/3, यानी जो अंदर वाले हैं ना 2/2 इनको छोड़ दो, ये बाहर वाला जो इसका फाइनल जो ए बी का कोटि आएगी, ए बी की कोटि वो 2/3 आएगी। इसी को ही अगर अपन ऐसे देखें कि हमें बी को ए से गुणा करना है, बी को ए से उल्टा गुणा करना है, तो बी की कोटि कितनी है, यहाँ पे बी की कोटि है 2/3, क्योंकि पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 3, बी की है 2/3, ये तो बी की कोटि हो गई। ए की कोटि कितनी है, ए की कोटि है 2/2। तो क्या ये सेम है क्या दोनों का, ये सेम नहीं है। इसका मतलब बी ए है वो संभव नहीं है, बी ए जो गुणा करेंगे वो संभव नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने जैसे 2 गुणा 3 करते हैं तो 6 उत्तर आता है, और 3 गुणा 2 करते हैं तो भी 6 उत्तर आता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा संभव नहीं है। मैट्रिक्स में क्रम विनिमय गुणन हो ये आवश्यक नहीं है, यानी अपने ये देख लिया कि ए बी का जो मान आएगा वो संभव नहीं है कि बी ए के बराबर हो। ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल हो, जैसा कि इस एग्जाम्पल में अपन देख रहे हैं। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी कोटि है 2/3, और बी जो मैट्रिक्स है उसकी कोटि है 3/2। तो इनका अगर यदि गुणा करेंगे तो अपन कैसे चेक करेंगे, यदि ए बी का गुणा कर रहे हैं अपन, ए और बी को गुणा कर रहे हैं, तो ए की कोटि पहले लिख लो, ए की कोटि कितनी है 2/3, और बी की कोटि कितनी है, बी की कोटि है 3/2। ये सेम है क्या, हाँ सेम है, तो इसका मतलब ये गुणन संभव है। और जो लास्ट में ए बी का जो कोटि आएगी वो आएगी 2/2, यानी जो बाहर वाली संख्या है ये आ जाएगी।
ठीक है। अब अपन करते कैसे गुणन वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ए वाला अवयव लिख लो और बी वाला अवयव लिख लो। एक अवयव है 6, 9, 2 और 3 और बी वाला अवयव है, इसका मान है 2, 6, 0, 7, 8 और 9। गुणन ऐसा नहीं करना है कि पहला अवयव को पहले अवयव के साथ गुणन कर दिया। गुणन करने का नियम है कि अपन पहली जो अवयव है पहला, इसका लेंगे अपन, इसकी लेंगे पंक्ति और दूसरे का लेंगे स्तंभ। ठीक है। अब पहला अवयव कैसे प्राप्त करेंगे, देखो पहला अवयव प्राप्त करने का तरीका कि 6 को 2 से गुणा करो। तो 6 गुणा 2, फिर देखो ये पंक्ति लेंगे और इसका स्तंभ लेंगे। 6 को अपने 2 से गुणा कर दिया। अब इस 9 को इस 7 के साथ गुणा करो, प्लस लगा के 9 को कर दिया अपन ने 7 के साथ गुणा, ये पहला अवयव आ गया। अब ये तीनों कॉलम के साथ करना है बारी बारी। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ पहला अवयव देगा, पहली पंक्ति का जो दूसरा स्तंभ है वो दूसरा अवयव देगा, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ में गुणा तीसरा अवयव देगा। क्योंकि अपन क्या लिखते हैं, अपन मैट्रिक्स में हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, A11, A12, A13 ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो A11 का मतलब हो गया पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर अपन क्या लिखते हैं, A21, A22, A23। तो A12 का मान मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति हो गई 6, 9 वाली। अब इसको गुणा करना है 6, 8 के साथ। तो 6 को गुणा करेंगे 6 के साथ, फिर हमेशा प्लस लगाएंगे, फिर 9 को करेंगे 8 के साथ, 9 गुणा 8। ये अपना आ गया दूसरा अवयव। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति 6 को गुणा करेंगे 0 के साथ, फिर 9 को करेंगे इस 9 के साथ, प्लस 9 गुणा 9। अब ये पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति की बारी आ गई। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, दूसरी पंक्ति में 2, 3। अब वही बात, दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई। अब पहला स्तंभ, ये देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति में कितना है, 2 और 3 है, और स्तंभ में कितना है, 2 और 7 है। तो 2 को 2 के साथ गुणा कर दो, 2 गुणा 2, फिर प्लस, फिर 3 को 7 के साथ, 3 गुणा 7 कर दो। अब वही बात, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति कितनी है, 2 और 3, और स्तंभ कितना है, 6 और 8। तो 2 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 8। सेम काम करना है आगे भी, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 9। यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना। अब तो कैलकुलेशन करनी है, 6 दूआ 12 प्लस 7 निम 63, 6 गुणा 6 36, 8 गुणा 9 72, 6 गुणा 0 0, 81, ये 4 प्लस 21, ये 12 प्लस 24, 2 प्लस में 27। ये हो जाएंगे आपके 3 और 2 5, 6 और 1 7, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 81, 25। ये हो जाएंगे आपके 4 और 2 6 और 3 2 और 1 3 और 29। ये आपका आ गया ए बी का गुणन आ गया, ए और बी का गुणन आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखो 2-3 बार गुणा कर लेंगे ना अपन, तो समझ जाएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसमें मान दे रखा है आपको ए और बी का, और आपको इसने ये कहा है कि ए बी ज्ञात करो पहले। तो ए की कोटि कितनी है बताओ, ए की कोटि है 2/3, ठीक है। और बी की कोटि कितनी है, 3/2। बी की कोटि 3/2 तुम्हें दिखाई दे रही है,
तो ए बी का कितना हो जाएगा 3/3 सेम आ रहा है ना, अंदर सेम ये मिल रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 2/2 का आएगा। ठीक है, क्या बी ए पॉसिबल है क्या? अगर अपन बी ए करें तो पॉसिबल है। तो बी की कोटि पहले कितनी है बताओ? बी की कोटि 3/2 है, और ए की कोटि कितनी है? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ए की कोटि है 2/3, तो ये अंदर सेम है। इसका मतलब बी ए भी संभव है, लेकिन जो मैट्रिक्स आएगी बी ए की वो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। ए बी की जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 की आएगी, और जो बी ए की मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग है, ये बराबर तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की और बी ए है वो 3/3 की। चलो हमें मान भी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात भी करना है, इसने कहा ए बी और बी ए ज्ञात भी कीजिए। तो पहले अपन ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी के लिए ए बी बराबर ए के मान क्या है? 1 -2 3 -4 2 और 5। अब बी का मान कितना है? 2 3 4 5 2 और 1। और हमने देख लिया जो ए बी की जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/2 की है। कितने की है? 2/2 की, यानी A11 A12 A21 और ये A22 2/2 की आएगी। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हमें क्या देगा? पहला अवयव देगा। तो पहला अवयव देगा तो 1 को 2 के साथ गुणा करो, A गुणा 2, फिर -2 को 4 के साथ, प्लस लगाते हैं लेकिन ये माइनस है, -2 गुणा 4, फिर 3 को 2 के साथ। पहली पंक्ति को पूरा पहले स्तंभ के साथ गुणा करना है, तो प्लस में 3 गुणा 2। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, क्योंकि ये पहली पंक्ति हो गई देखो, और दूसरा स्तंभ हो गया। तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ करेंगे तो 1 गुणा 3, फिर -2 को 5 के साथ, -2 गुणा 5, फिर 3 को 1 के साथ, प्लस 3 गुणा 1। ठीक है, अब पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, R2। दूसरी पंक्ति में -4 को पहले कॉलम के साथ, तो -4 गुणा 2, फिर प्लस चिन्ह लगाते हैं अपन, 2 गुणा 4, फिर प्लस लगाते हैं 5 गुणा 2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -4 गुणा 3, फिर प्लस 2 गुणा 5, फिर प्लस 5 गुणा 1। अब तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है। तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 2 -6 2 -6 प्लस 2 3 6, सॉरी 6 नहीं, 4 2 8 8 और 2 3 6 3 -10 प्लस 3, ये हो जाएगा -8 प्लस 8 और 5 2 10, ये -12 प्लस 5 को 2 से गुणा किया 10 और प्लस 5। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 8 -8 0, 3 3 6, 10 में -10 प्लस 6 हो जाएगा -4, 8 से 8 कैंसिल यानी 10, -2 ये आ जाएगा 10 5 15, 15 में से 12 गए 3। तो ए बी का मान आ जाएगा आपके पास 0 -4 10 और 3। अब आपको मान याद करना है बी ए का। तो बी ए का मान, तो बी और ए, तो बी का मान ज्ञात करने के लिए पहले बी लिख लीजिए। तो बी है 2 3 4 5 और 2 और 1, और ए है आपका 1 -2 3 -4 2 और 5। अब वही काम करना है हमें।
पहली पंक्ति पहला स्तंभ। यदि अपन देखें कि बी ए की जो कोटि आएगी, बी ए की कोटि वो कितनी आएगी, 3/3 की आएगी। 3/3 का मतलब कितना हो जाएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यानी अपन 2 को 1 से गुणा करेंगे पहले, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, फिर प्लस इसका अवयव 3 -4 के साथ में 3 गुणा -4। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 गुणा -2, फिर 3 को दूसरे स्तंभ के साथ, 3 को 2 के साथ, तो 3 2 6 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इस 2 को गुणा करेंगे 3 के साथ, 2 गुणा 3, और इस 3 को करेंगे 5 के साथ, प्लस 3 गुणा 5। ये अपनी पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे सेम, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 को गुणा किया 1 के साथ, तो 4 गुणा 1, प्लस में 5 को गुणा करेंगे -4 के साथ, 5 गुणा -4। अब दूसरा स्तंभ की बारी आ गई, तो 4 को गुणा किया -2 के साथ, फिर प्लस 5 को किया 2 के साथ, तो 5 2 10। तीसरे स्तंभ की बारी आ गई, तो 4 को गुणा किया 3 के साथ, प्लस 5 को किया 5 के साथ। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति की बारी आ गई, तो 2 को किया पहले स्तंभ के साथ में, तो 2 को किया 1 के साथ गुणा, 2 गुणा 1, प्लस 1 को किया -4 के साथ गुणा, और 2 को किया -2 के साथ गुणा, और 1 को किया 2 के साथ गुणा, तो 1 गुणा 2 2 हो जाएगा। फिर 2 को किया 3 के साथ, क्योंकि अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 5। अब सब का कैलकुलेशन करना है, कर लीजिए। 2 और 3 कितने हो गए, 5 2 गुणा 2 प्लस -12, 2 प्लस 2 -12 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके पास -4 प्लस 6, 2 3 6 प्लस 5 3 15, ये 4 -20, ये हो जाएगा -8 प्लस 10, ये 12 प्लस में 25, ये 2 माइनस में 4, ये -4 प्लस में 2, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस में 5। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10, 6 में से 4 गए 2, 15 और 6 21, 20 में ये हो जाएगा -16, ये 2 प्लस का, ये हो जाएगा आपका 37, ये हो जाएगा -2, ये प्लस माइनस का 2, और 6 5 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये BA का मान आ जाएगा। ठीक है। हाँ, कोई 1-2 कोई जल्दबाजी में कोई गलती हो गई हो गुणा में, तो वो आप देख लेना प्लस माइनस में। अब क्वेश्चन नंबर अपन 15 देख रहे हैं। 15 में AB का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है। A की कोटि कितनी है, 2/2। B की भी कोटि कितनी है, 2/2। तो गुणन संभव है क्या, ये अपन चेक करते हैं। ये अंदर वाली दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब गुणन संभव है। और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2/2 का। कौन सा, ये बाहर वाला 2/2। तो AB अपन ज्ञात करते हैं। AB का मान कितना आएगा, तो पहले A का मान लिख लेते हैं, 0 -1 0 और 2। फिर B कितना है आपका, 3 5 0 0। जैसा कि हम करते आ रहे हैं बार बार, क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति का 0 को गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 0 गुणा 3, फिर प्लस लगाएंगे -1 को 0 के साथ, -1 गुणा 0। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ के साथ करना है और आगे वाला पे मिलता रहेगा।
क्योंकि जो इसका मान मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, A11, A12, A21 और ये 22। पहला अवयव प्रेजेंट करता है पंक्ति को, दूसरा स्तंभ को, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना हो जाएगा, 0 गुणा 5 माइनस 1 को 0 के साथ, तो माइनस 1 को अपन करेंगे 0 के साथ गुणा। ठीक है, अब पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। अब आएगी दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति में अपन 0 को लेंगे 3 के साथ गुणा, तो 0 गुणा 3, 2 को इस 0 के साथ, क्योंकि ये पंक्ति चल रही है और ये स्तंभ चल रहा है, तो प्लस 2 गुणा 0। अब इसको भी ऐसे लेंगे अपन, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 गुणा 5 प्लस 2 को 0 के साथ। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लो, ये भी 0, ये भी 0, यानी 0 प्लस 0 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी 0 प्लस 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी ये भी 0। तो आपको ये क्या मिल गया है, ये शून्य अवयव मिल गया। इसको अपन O से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 0 मैट्रिक्स मिल गई है आपको। सारे अवयव 0 हो तो उसको बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 3.2 में आ गए अपन। 3.2 में क्या है, आपको A दे रखा है, B दे रखा है, A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है। A प्लस B ज्ञात करना है, तो आराम से आप A प्लस B का मान ज्ञात कर लोगे। A प्लस B का मान क्या आएगा, A और B को ऐड करना है, पहला अवयव पहले के साथ, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 7, तो ये तो आपका आ गया A प्लस B का मान। फिर आपको A माइनस B करना है, यानी A में से B को माइनस करना है, A में से B को माइनस करना है, यानी 2 में से 1 गया 1, फिर 4 में से, देखो पहले में से पहला अवयव, दूसरे में से दूसरा अवयव घटाना है, तो 4 में से 3 गया 1। अब 3 में से घटाएंगे -2, अब 3 में से माइनस घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 5। अब 2 में से घटाएंगे 5, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3, तो आपके पास A माइनस B की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, 3A माइनस C पूछा है, 3A माइनस C, तो पहले आप 3A ज्ञात कर लो। 3A कितना आएगा, तो 3 को A से गुणा कर दो, मतलब ये जो एक मैट्रिक्स है इसका प्रत्येक अवयव किससे गुणा हो जाएगा 3 से, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 2 6, और 3 को 4 से करेंगे तो 3 चौके 12, 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9, और 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 6। अब 3A में से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है 3A में से, हमें माइनस करना है C का मान कितना है, C का मान है आपका -2, 5, 3 और 4, तो आप इसको माइनस करोगे तो 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 और 2 8, 12 में से 5 गए 7, और 9 में से 3 गए 6, और 6 में से 4 गए 2, ये 3A माइनस C आ जाएगा। अब हमें AB को गुणा करना है, A और B को गुणा करना है, तो A का मान कितना है 2 4 3 2, और B का जो मान है वो है 1 3 -2 और 5। तो AB का मान क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 2 को गुणा किया 1 के साथ, फिर प्लस, फिर 4 को गुणा किया -2 के साथ, फिर पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरा स्तंभ लेंगे, तो 2 को गुणा किया 3 के साथ, प्लस 4 को गुणा किया 5 के साथ, पहली पंक्ति काम पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 हो गया। अब करेंगे 2 गुणा -2, अब दूसरा स्तंभ लेंगे, 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, तो ये आपका हो जाएगा 2 -8 6 प्लस 20 3 -4 6 प्लस 10, ये आंसर आ जाएगा आपका -6 -1 26 और 16।
ये आ जाएगा आपका ए बी का मान। बी ए का मान आप खुद याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का पहला पार्ट, आपको उसने कहा है कि ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों को ऐड कीजिए। तो कुछ नहीं, आसान है। पहले के साथ जोड़ दो, ए प्लस ए हो जाएगा। बी पहले के साथ ए जोड़ दिया, अब बी के साथ बी जोड़ दो, बी प्लस बी। A21 के साथ A21 जोड़ दो, माइनस बी प्लस बी। और ए के साथ ए ऐड कर दो, यानी ए प्लस ए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2A 2B, बी माइनस बी 0 और ये 2A। हाँ, अगर आप पूरे में इसमें से कॉमन लेना चाहो तो 2A कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रहेगा, A B 0 और A, क्योंकि 2 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड करना है अपन को, तो पहले अवयव के साथ पहला जोड़ दो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, प्लस में 2AB, तो प्लस में 2AB, ठीक है। आगे वाला क्या है, दूसरा अवयव A12 है, वो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और दूसरी मैट्रिक्स का अवयव क्या है, 2BC। अब पहली मैट्रिक्स में क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरा अवयव, दूसरी मैट्रिक्स का अवयव क्या है, माइनस 2AC। पहली मैट्रिक्स का अवयव क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी स्क्वायर रहा, और इसका अवयव है माइनस 2AB। ये अपने पास कुछ फॉर्मूले आ गए और हम जानते हैं इन फॉर्मूलों को कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। कुछ फॉर्मूले हैं ये, क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं। तो ये अगर अपन पहला फॉर्मूला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC, तो ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको अपन देखें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC, तो ये बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और इसको देखें अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करना है, तो A12 के साथ पहले अवयव के साथ पहला अवयव जोड़ दो, तो माइनस 11 प्लस 12। 4 के साथ में देखो, पहले के साथ पहला जोड़ दीजिए, दूसरे के साथ दूसरा, 4 प्लस में 7। तीसरे के साथ तीसरा जोड़ दो, माइनस 6 प्लस 6। ऐसे ही जो A21 है वो A21 के साथ 8 प्लस 8, इसका 5 और इसका 0, इसका 16, इसका 5, इसका 2, इसका 3, इसका 8 और इसका 2, इसका 5 और इसका 4। ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा, यानी 12 में से गया 11, 7 4 11, 0 8 8 16, ये 5 21, ये 5 8 2 10, 5 और 4 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दोनों को ऐड करना है, तो पहला अवयव पहले के साथ जोड़ेंगे, तो कोस स्क्वायर, पहला कोस स्क्वायर, दूसरी मैट्रिक्स का पहला क्या है, साइन स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। इसका है साइन स्क्वायर एक्स और आगे वाले का है कोस स्क्वायर एक्स। दूसरी मैट्रिक्स का, पहली मैट्रिक्स का है साइन स्क्वायर एक्स, इसका है कोस स्क्वायर एक्स, और पहली का है कोस स्क्वायर एक्स और दूसरी का है साइन स्क्वायर एक्स। और हम मैथ के बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1, ये भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, ये भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ये 1 1 1, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है, गुणन कीजिए। तो गुणन करना है,
तो पहले अपन लिख लेते हैं इनको ए बी माइनस बी और ए, और ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी, बी और ए। तो सबसे पहले अपन वही काम करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये कितना आ जाएगा, ए को ए के साथ गुणा किया तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले बी को करेंगे बी के साथ गुणा, तो बी गुणा बी हो जाएगा बी स्क्वायर। पहला स्तंभ हो गया। अब अपन लेते हैं दूसरा स्तंभ, तो ए को गुणा किया बी के साथ, तो ए प्लस का है बी माइनस का है तो माइनस ए बी हो जाएगा। फिर प्लस बी को गुणा किया ए के साथ, तो ए गुणा बी क्या हो जाएगा, ए बी। अच्छा, बी को गुणा किया, अब दूसरा स्तंभ लेना है अपन को, सॉरी दूसरी पंक्ति लेनी है, क्योंकि पहली पंक्ति का काम पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति में माइनस बी को किया ए के साथ गुणा, तो ए गुणा माइनस बी हो जाएगा माइनस ए बी। ए को गुणा किया बी के साथ, तो ए गुणा बी हो जाएगा ए बी। अब करेंगे अपन दूसरा स्तंभ के साथ गुणा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो माइनस बी को किया माइनस बी के साथ, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ए को किया ए के साथ, तो ए गुणा ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 0। इसी प्रकार ये दोनों कैंसिल, ये भी 0, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इनमें से कॉमन लेना चाहो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 0 0 और 1। ठीक है, और इतना भी करो तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या है, 1 2 3, और आगे वाला क्या है 2 3 4। तो पहले अपन इनकी कोटि देखें, तो पहले वाली कोटि कितनी है, पंक्तियाँ कितनी है 3, और स्तंभ कितना है 1। स्तंभ तो एक ही है, इसमें पंक्ति कितनी है 1 और स्तंभ कितने हैं 3, क्योंकि जो स्तंभ है ना ये ऐसे ये 3 है। तो अपन इसको देखें तो 3/1 और 1/3, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो कितना आएगा, जो इसका आंसर आएगा ना, इसका गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की आएगी, 3/3 की आएगी। तो 3/3 का अपन कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 1 गुणा 2। तो पहला स्तंभ तो पूरा हो गया, नीचे कोई अवयव भी नहीं है। अब दूसरे स्तंभ पे चलो, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 1 गुणा 3। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 1 गुणा 4। पहली पंक्ति का काम हो गया पूरा, क्योंकि 3/3 का कैसे बनता है, 3/3 का बनता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कुछ ऐसे बनता है। तो अब दूसरी पंक्ति का काम आ गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति 2 को किया 2 के साथ गुणा, तो 2 गुणा 2। अब 2 को किया 3 के साथ गुणा, तो 2 गुणा 3। अब 2 किया अपने 4 के साथ गुणा, 2 गुणा 4। अब क्या, अब तीसरी पंक्ति आएगी, 3 को किया 2 के साथ गुणा, तो 3 गुणा 2। 3 को अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 गुणा 3। अब 3 को किया 4 के साथ गुणा, तो 3 गुणा 4। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, तो 2 एकम 2, ये 1 को 3 के साथ किया 3 4 गुणा 1 4 हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, 2 3 6, 4 2 8, 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लिख लेते हैं इनको 1 - 2 2 और 3। दूसरी मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 2 3 1। दोनों मैट्रिक्स को अगर अपन देखें तो जो पहली मैट्रिक्स है वो है 2/2 की, और ये दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है ये है 2/3 की। तो क्या गुणन संभव है, क्या दोनों को गुणा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर वाली दोनों सेम आ गई। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी गुणा करने के पश्चात उसका जो कोटि होगी वो होगी 2/3। 2/3 का मतलब हो गया, जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना गुणा करने के बाद में, 2/3 का मतलब ये हो गया उसमें पंक्ति 2 होगी, A11 A12 A13 A21 A22 और
2 3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे। 2/3 की ये नई मैट्रिक्स बनेगी। तो पहली पंक्ति से और पहले स्तंभ से अपन पहला अवयव प्राप्त कर लेंगे। 1 को गुणा किया 1 के साथ, फिर दूसरा -2 गुणा 2, ये पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम ले लो, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 गुणा 2 -2 गुणा 3। फिर तीसरा कॉलम ले लो, 1 गुणा 3 -2 गुणा 1। पहली पंक्ति का काम पूरा। अब दूसरी पंक्ति ले लीजिए, 2 गुणा 1, क्योंकि दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1। इसको सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, जो पहली मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, दूसरी भी है वो भी 3/3 की है। क्या गुणन संभव है? बिल्कुल गुणन संभव है। जो नई मैट्रिक्स आई वो 3/3 की आएगी। गुणन कर लीजिए, आप कर लेंगे आराम से। पहला अवयव कैसे आएगा? देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ आपको। तो पहली पंक्ति में कितना है? 2 गुणा, और पहला स्तंभ में क्या है? 1 प्लस, फिर 3 को करेंगे 0 के साथ, तो 3 गुणा 0, फिर प्लस, फिर 4 गुणा 3। ये तो आपका पहला अवयव आ गया। फिर आप दूसरे स्तंभ के साथ करोगे ऐसे ही, 2 गुणा -3, फिर प्लस इस 3 को इस 2 के साथ, 3 गुणा 2, फिर 4 को करोगे आप 0 के साथ, तो 4 गुणा 0, फिर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, फिर तीसरा अवयव आ जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर ये अवयव आ जाएगा। फिर ऐसे करके आपको ये मैट्रिक्स बनानी है 3/3 की। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आप मैट्रिक्स इससे बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि A + B का मान ज्ञात कीजिए और B - C भी मान ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं। तो A + B ज्ञात कर लो आप। A + B करोगे तो कितना आ जाएगा? पहला अवयव जोड़ दो, तो 3 और 1 4, 2 और 2 में से गया 1, -3 और 2 -1, 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1, 1 और 3 4। ये तो A + B आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसने कहा है A + B और B - C भी ज्ञात करो, तो B - C भी ज्ञात कर लेते हैं। B - C, तो B में C माइनस करोगे तो 3 - 4 कितना हो गया? -1, फिर -1 और -1 - 2 हो जाएगा, फिर 2 - 2 0, फिर आप देखोगे 4 - 0 4, 2 2 - 3 यह आ जाएगा -1, फिर 5 - 2 हो जाएगा आपका, 5 - 2 हो जाएगा 3, फिर आप देखोगे 2 - 1 यह आ जाएगा 1, 0 - 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2, यानी +2 हो जाएगा, फिर 3 - 3 हो जाएगा आपका, 3 - 3 हो जाएगा, ये 3 इसका, और ये 3 3 - 3 हो जाएगा 0। तो B - C भी आ गया अपने पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है? LHS और RHS, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, दोनों को बराबर करना है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें? A + B - C, यानी जो B माइनस है ये LHS ले लेते हैं, तो B - C की वैल्यू अपने पास ये रही और A की वैल्यू दे रखी है, तो A वाली वैल्यू पुट कर दो। A वैल्यू क्या है? 1 2 -3 5 0 2 1 - 1 और 1।
बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0, दोनों को सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1 और -1 0, 2 और -2 0, ये आ जाएगा -3, 5 और 4 9, 0 -1 -1, 2 और 3 5, 1 और 1 2, ये आ जाएगा 1 2 -1 1, 1 और 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन RHS कि RHS क्या है। RHS है आपका A प्लस बी माइनस सी। तो A प्लस बी की वैल्यू क्या है अपने निकाल रखी है, देखो A प्लस वैल्यू ये रही 4 9 3 1 2 -1 -1 4 7, तो यह आ जाएगा 4 9 3 1 2 -1 -1 7 और 4। माइनस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। माइनस करेंगे अपन, 4 -4 कितना आ जाएगा 0, 1 -1 कितना आ जाएगा 0, -1 और -2 क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो -3 हो जाएगा, 9 -0 आ जाएगा 9, 2 -3 हो जाएगा -1, 7 में से माइनस करेंगे कितना 2 तो 5 हो जाएगा, 3 में से -1 करेंगे तो हो जाएगा 2, -1 और माइनस माइनस प्लस 2, 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो ये आएगा 1। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो सब वैल्यू सेम है, ये 0 0, ये 0, ये भी 0 -3, ये भी -3। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 के साथ में 0 को ऐड किया तो यहाँ पे 1 आएगा ना। ठीक है, तो आप देखो कि ये दोनों वैल्यू LHS और RHS दोनों क्या है, समान है। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। A की वैल्यू दे रखी है और B की वैल्यू दे रखी है, हमें 3A - 5B का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप A का मान देखो, A का मान क्या दे रखा है, A का मान दे रखा है आपको A बराबर 2/3, 1/3 और 7/3, फिर है 1 2/3 और 2, फिर है 5/3 4/3 और 2/3। ये A का मान दे रखा है। ठीक है, लेकिन आपको 3A का मान ज्ञात करना है तो अपन इसको 3 से गुणा कर देते हैं। अब आपको पता है कि जब भी आप किसी संख्या से किसी मैट्रिक्स को गुणा करोगे तो ये जो अवयव है ये प्रत्येक मैट्रिक्स के अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। जो ये संख्या है ये प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगा, तो 3 को अंदर भेजेंगे अपन, तो 2/3 के साथ में 3 गुणा होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2। 1 के साथ 3 को गुणा करेंगे तो 3, 3 को 5/3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 1/3 से 3 गुणा करेंगे तो 1, ये 2, ये 4 7, 3 को 2 से गुणा किया 6 और यहाँ पे 2, ये 3A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें जो ये B दे रखा है इसको 5 से गुणा करेंगे। तो आप जब इसको 5 से गुणा करोगे, 5B, तो 5 से गुणा करोगे तो ये 5B के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाएगा। तो 2/5 को 5 से गुणा करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, और इसमें भी 5 कैंसिल हो जाएगा तो 3, और 1 को 5 के साथ गुणा किया क्योंकि बाहर 5 है तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा 1 2 4, ये आ जाएगा 7 6 और 2, क्योंकि B के प्रत्येक अवयव को हमने 5 के साथ गुणा कर दिया है। अब आपको 3A - 5B ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये रहा 3A और ये रहा 5B, तो 2 - 2 कितने हो जाएंगे, 2 - 2 0। अब 3 - 3 कितने हो जाएंगे
जीरो, 5 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, 2 माइनस 2 भी जीरो, 4 माइनस 4 भी जीरो, 7 माइनस 7 भी जीरो, 6 माइनस 6 भी जीरो, ये भी जीरो, यानी पूरा क्या हो जाएगा, ये शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा जी देखो, कोस थीटा को अपन अंदर भेजेंगे तो प्रत्येक संख्या के साथ गुणा हो जाएगा ये। ठीक है, तो कोस थीटा को आप गुणा करोगे अंदर तो ये हो जाएगा कोस गुणा कोस, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस को साइन के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा गुणा में साइन थीटा। कोस थीटा को माइनस साइन थीटा के साथ गुणा करो तो माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। अब कोस थीटा को कोस थीटा के साथ गुणा करो तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन को अंदर भेजेंगे अपन, साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन को माइनस कोस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। अब साइन को कोस के साथ गुणा करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा, और साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना अपन को, तो पहला अवयव पहले के साथ जोड़ दो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें ये अवयव दूसरे अवयव के साथ जोड़ दो तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। ये अवयव इसके साथ जोड़ दो तो माइनस कोस थीटा साइन थीटा और प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। इसी प्रकार ये अवयव इसके साथ जोड़ दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये दोनों सेम है, कट गया तो 0 आ जाएगा। ये भी दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आ जाएगा 1। ओके, इसको बोलते हैं इकाई मैट्रिक्स, इसको आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये x माइनस वाई है, दो कंडीशन दे रखी है, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर वैल्यू दे रखी है, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अपन पहले। x प्लस वाई का मान कितना है, x प्लस वाई का मान है 7, 2, 0 और 5। ठीक है, और x माइनस वाई का मान कितना है, x माइनस वाई का मान है 3, 0, 0, 3। इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। मान लो 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो y से क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, और x कितने हो जाएंगे, 2x। ठीक है, 2x हो जाएंगे। आगे वाला भी ऐड करना है तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10, और 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, और 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इस 2 को आगे भाग देंगे तो 10 में 5 का भाग गया, 2 का भाग गया 5, 0 में 2 का भाग गया 0, 2 में 2 का भाग दिया 1, और 8 में 2 का भाग जाएगा 4। क्योंकि ये 2 है ना, 2 इसके जब ये आगे जाएगा, ये 2 आगे जाएगा तो इसके 1/2 भाग में लग जाएगा, इनके सबके भाग में लग जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान कहाँ रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण कौन सी है, ये रही, देखो। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा y बराबर 7, 0, 2, 5, और इस x को अपन आगे भेजेंगे, देखो पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x, यानी y का मान आ जाएगा आपका 7, 0, 2, 5। x की वैल्यू हमने क्या ज्ञात की है, 5, 0, ये x की वैल्यू है, देखो 1 और 4, तो माइनस कर दो बस, 7 में से 5 गए 2, 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 1 हो गया, 5 में से 4 गया 1, ये x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है, 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है 2, 3, 4 और 0, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरे समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर दे रखा है आपको 2, -2, -1 और 5, ये दे रखा है। तो हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं। पहले तो ये काम करते हैं, x के जो गुणांक वो सेम करने के लिए समीकरण नंबर 1 को तो अपन किस गुणा कर देते हैं 3 से, समीकरण नंबर 1 को अपन किसे गुणा कर देते हैं, इस समीकरण को, इस पूरे समीकरण को कर देंगे 1 को 3 से गुणा, और समीकरण नंबर 2 है इसको गुणा किसे कर देते हैं 2 से। अब समीकरण नंबर 1 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6x और 3 3 9y बराबर में, अब 3 से गुणा किया तो आगे भी समीकरण में 3 से गुणा होगा ये पूरा, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को किसे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है ना पूरी, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो देखो 3 को 2 से गुणा किया 6x, 2 से गुणा किया 2 2 4y बराबर, अब आपने 2 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये -4, 2 से गुणा किया -2 और 5 2 10, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, ये समीकरण नंबर 3 बोल दो इसको, और इसको समीकरण नंबर 4 बोल दो। अब 3 - 4 कर देते हैं अपन ना, जब माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस और ये भी माइनस, तो 6x से तो हो गया 6x कैंसिल, 9 में से 4 गए 5y, तो 5y बराबर आ जाएगा आपका, अब नीचे वाला माइनस करना है तो 6 में से 4 गए 2, 9 में से अपन घटा रहे हैं माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 और 4 13, ऐसे 12 में से अपन -12 में से घटा रहे हैं -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो 12 और 2 14, 0 में से 10 गए तो -10, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा, ये 5 भाग में जाएगा आगे, 2/5, 13/5, 14/5, और -10 में 2 का 5 का भाग दिया तो -2, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसा इसमें हमने किया था ना, x का मान रख दिया था, y की वैल्यू आ गई समीकरण 1 से, उसी प्रकार इसमें अपन क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कर लेना आप इसको। सेम का सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, x व y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर है और 2x प्लस y बराबर ये है, x का मान ज्ञात करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस देखो 2x प्लस y का तो मान दे रखा है आपको, y का तो मान दे रखा है कितना है 3 2 1 4 बराबर में 1 0 -3 और 2, तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये आगे जाएगी वैल्यू, तो 1 0 -3 और 2, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में 3 2 1 और 4, इस मैट्रिक्स को आगे भेजेंगे ना, पक्षांतरण करेंगे तो ये आ गया। अब देखिए 1 -3 कितना हो जाएगा -2, 0 में से 2 माइनस किया -2, -3 -1 हो जाएगा -4, और 2 में से -4 गया तो -2, ये तो किसकी वैल्यू है, 2x की वैल्यू है। x की वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे, x बराबर, तो 2 आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2 -2 -4 और -2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 भाग में आ जाएगा, यानी -1 -2 और -1, ठीक है, क्योंकि ये 2 सबके भाग में लग जाएगा अंदर आके।
तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। कंडीशन दे रखी है x और y के मान ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2 है ना, 2 को अंदर भेज दो। 2 को जब अंदर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2, 2 तिया 6, ये 0 और 2 गुना x क्या बन जाएगा 2x, प्लस में ये आपका आ जाएगा y 0, 1 और 2 बराबर में है 5, 6, 1 और 8। इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। 2 + y और 6 + 0 कितना हो जाएगा 6, 0 + 1 1 और 2x + 2 बराबर में कितना है 5, 6, 1, 8। अब क्या करनी है, तुलना करनी है दोनों की। जब आप दोनों की तुलना करोगे तो यहाँ से 2 + y बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी आ जाएगी भाई y की वैल्यू 3। और x की वैल्यू 2x + 2 बराबर में 8 है। तो 2x बराबर हो जाएगा 8 - 2 यानी 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 में हमें क्या करनी है, x, y, z और t के मान ज्ञात करनी है। तो पहले हम 2 को अंदर भेज देंगे, गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x, z के साथ गुणा किया 2z, y के साथ गुणा किया 2y, t के साथ गुणा किया 2t, प्लस में 3 को प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करेंगे। 3 गुणा 1 हो गया 3, 3 गुणा -1 यानी -3, 3 गुणा 0 0, 3 गुणा 2 3 2 6 बराबर 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9, 3 को 5 से गुणा किया 3 5 15, 3 को 4 से गुणा किया 3 4 12 और 3 को 6 से गुणा किया 3 गुणा 6 18 हो जाएगा। अब पहले वाला पहले के साथ जोड़ देते हैं अपन, एडिशन कर दो इधर। तो 2x प्लस में 3, अब 2 जड़ को -3 के साथ में, तो 2 जड़ माइनस में 3, 2y को 0 के साथ में यानी 2y, 2t को 6 के साथ में यानी 2t प्लस में 6 बराबर में 9, 12, 15 और 18। अब तुलना कर लेते हैं। तो पहले के साथ में तुलना, यानी 2x + 3 बराबर में 9। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर में 9 माइनस में, क्योंकि ये 3 आगे जाएगा, 9 माइनस में 3 बराबर में 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 यानी 3 आ जाएगी। दूसरे के साथ तुलना, तो 2z माइनस में 5, जो 2z माइनस में 3 बराबर में 15, तो 2z बराबर में 15 + 3 बराबर में 18। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/2, क्योंकि ये 2 गुणा में आगे जाएगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 9। 2y बराबर कितना आ जाएगा 12, तो y बराबर आ जाएगा आपका 12/2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार 2t + 6 बराबर हो जाएगा 18, तो 2t बराबर में 18 - 6 यानी 12, तो t बराबर आ जाएगा आपका 12/2 यानी 6। तो इस प्रकार हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली, z की वैल्यू ज्ञात कर ली, y की वैल्यू ज्ञात कर ली और t की वैल्यू ज्ञात कर ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉर्मेट दे रखा है और जिसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले x को अपन मैट्रिक्स के अंदर गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 2 को x के साथ गुणा किया 2x, 3 को गुणा किया तो 3x, फिर प्लस है y को भी अंदर गुणा कर देंगे। तो y को -1 के साथ गुणा किया -y, y को 1 के साथ गुणा किया तो y बराबर में कितना है 10 और 5।
अब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे अपन, तो पहला पहले के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई, नीचे वाला हो जाएगा 3x प्लस वाई, बराबर में कितना है 10 और 5। दोनों की तुलना कर लो, पहले के साथ में कि ये क्या a1 1 है और ये a2 1 है। 2x माइनस वाई बराबर में आ जाएगा 10 और 3x प्लस वाई बराबर में आ जाएगा आपका 5। दोनों को हल करेंगे, हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सॉरी प्लस कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x बराबर 10 और 5 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5, यानी 3 वैल्यू आ जाएगी x की। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है 2, x का मान कितना है, समीकरण 1 है क्या 2x माइनस वाई बराबर में 10 है, तो x का मान कितना है अपने पास 3, तो 2 गुणा 3 माइनस वाई बराबर में 10, तो माइनस वाई बराबर में 10, माइनस में 2 3 6, तो माइनस वाई बराबर में 4, यानी वाई बराबर हो जाएगा आपका -4। तो x और y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी -4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में भी सेम ऐसा ही कुछ है, तो पहले अपन 3 को अंदर मैट्रिक्स के अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x, y के साथ गुणा करेंगे 3y, z के साथ गुणा करेंगे 3z, w के साथ गुणा करेंगे 3w। ठीक है, बराबर में जो मैट्रिक्स दे रखी है उनको जोड़ लेंगे अपन, तो x को अपन जोड़ेंगे 4 के साथ, यानी x प्लस 4 हो जाएगा। 6 को जोड़ेंगे इसके साथ x प्लस वाई के साथ में, तो 6 प्लस में x प्लस वाई। नीचे वाला टर्म जोड़ेंगे -1 प्लस z प्लस w। ठीक है, अब 2w प्लस 3, 2w प्लस में 3। अब तुलना कर लो, बस कुछ नहीं, जो समीकरण आएंगे वो लिख दो। तो पहले के साथ तुलना की तो ये आ जाएगा 3x बराबर में x प्लस में 4। यहाँ से x को आप इधर ले आओ, तो 3x माइनस में x बराबर में 4, यानी ये आ जाएगा आपका 2x बराबर में 4, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/2, यानी 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप दूसरे की तुलना दूसरे के साथ कर लो, तो ये कितना है दूसरा 3y है। 3y बराबर में कितना है आपका 6 प्लस में x प्लस में y। x का मान कितना है आपका, पहले तो y को इधर ले आओ, पक्षांतरण कर लो, तो 3y माइनस में ये y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, बराबर में 6 प्लस में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 2, तो 3 में से y गया 2y बराबर में 8, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8/2, यानी 4। आपके पास y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब आप तीसरे वाले की तुलना कर लो। तीसरे वाले की तुलना से पहले अपन क्या करते हैं, चौथे वाली तुलना करते हैं, क्योंकि अपन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें भी w है, इसमें भी w है। तो 3w बराबर में ये है आपका 2w प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 3w माइनस में 2w बराबर में 3, यानी 3w माइनस 2w हो जाएगा w बराबर 3। w का मान आ गया। अब आप तुलना कर लो a21 की और a21 के साथ में, तो ये हो जाएगा 3z बराबर में -1 प्लस z प्लस में w। z का पक्षांतरण कर लो, इधर ले आओ, 3z माइनस में z बराबर -1 प्लस w का मान कितना है 3 है, w का मान कितना है 3 है, तो 3z माइनस में z हो जाएगा 2z। कितना हो जाएगा 2z बराबर में 2, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2, यानी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो आपके पास
एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू इस प्रकार आ गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है एफ एक्स का मान और हमें सिद्ध करना है एफ एक्स गुना एफ वाई बराबर में एक्स प्लस वाई। तो एफ एक्स तो हमें दे रखा है, तो हम एफ वाई ज्ञात कर लेते हैं। एफ वाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी एक्स है वहाँ पे क्या कर देंगे, अपन वाई कर देंगे। तो कोस एक्स है, इसकी जगह हो जाएगा कोस वाई, साइन एक्स की जगह हो जाएगा साइन वाई, ये 0 आपका। फिर साइन एक्स की जगह हो जाएगा साइन वाई, कोस एक्स की जगह हो जाएगा कोस वाई, 0, ये 0 0 और 1। अब हमें क्या करना है, LHS में एफ एक्स और एफ वाई को गुणा करना है। तो एफ एक्स और एफ वाई को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है आपके पास में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर 0, फिर साइन एक्स, कोस एक्स, फिर 0, फिर 0 0 और 1। और y वाले टर्म क्या है, y एफ वाई वाले टर्म है कोस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई, कोस वाई, 0 0 0 और 1। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम जानते हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो कोस एक्स अपने इसको यहाँ पे लिखें कि एफ एक्स गुणा में एफ वाई आएगा, वो क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कोस एक्स को कोस वाई के साथ में, साइन एक्स को साइन वाई के साथ में, 0 को 0 के साथ में। तो यह जाएगा आपका कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स और साइन वाई। ठीक है। और 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कोस एक्स को किया साइन वाई के साथ में, तो कोस एक्स माइनस में साइन वाई है, तो ये हो जाएगा साइन वाई। फिर माइनस साइन एक्स कोस वाई, तो माइनस साइन एक्स कोस वाई। ठीक है। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरे स्तंभ में क्या, देखो कोस एक्स को किया 0 के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर साइन एक्स को किया गुणा 0 के साथ में, तो ये भी 0। अब किया 0 को 1 के साथ में गुणा, तो 0 गुणा 1, ये भी 0। तो ये आपकी टर्म हो जाएगी सारी 0। फिर बात आती है दूसरी पंक्ति की। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी साइन एक्स को किया कोस वाई के साथ में, तो साइन एक्स कोस वाई। अब किया कोस एक्स को साइन वाई के साथ में, तो प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब 0 को किया अपन ने 0 के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी साइन एक्स को किया साइन वाई के साथ में, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स को कोस वाई के साथ में, तो प्लस कोस एक्स कोस वाई। गुणा का नियम हम जानते हैं, गुणा कर रहे हैं बस। 0 किया 0 के साथ में, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, साइन एक्स को किया 0 के साथ में, तो 0। फिर कोस एक्स को किया 0 के साथ में, तो ये भी 0। और 0 को किया 1 के साथ में, तो ये भी 0। अब हम करेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो 0 को किया कोस के साथ में, तो 0। फिर इस 0 को किया साइन के साथ में, तो 0। और इस 1 को किया 0 के साथ में, तो ये भी 0। हाँ, अब दूसरा स्तंभ लेंगे। तो 0 को किया साइन के साथ में, तो 0। फिर 0 को किया कोस के साथ में, तो ये भी 0। 1 को किया 0 के साथ में, तो ये भी 0। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ,
जीरो को किया जीरो के साथ में जीरो, जीरो को किया जीरो के साथ में जीरो, और एक को किया एक के साथ में, तो एक गुना एक हो जाएगा एक। अब ये कुछ फॉर्मूले आ गए अपने पास। जैसे पहला फॉर्मूला है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला कक्षा 11 में हमने त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ा है। ये फॉर्मूला होता है कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें अपन माइनस कॉमन ले लें, जो ये सेकंड वाला है ना, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा साइन वाई कोस एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स कोस वाई। साइन ए प्लस बी सुना आपने कभी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये अंदर फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। किसका बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का। तो माइनस तो बाहर है ही, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई का। आगे तो जीरो है ही पूरा। अब ये भी देखो फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स कोस वाई, सेम का सेम ऊपर वाला ये, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अच्छा ये फॉर्मूला क्या, देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी का, ठीक है। ये जीरो है ही आगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये एक, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी एफ एक्स और एफ वाई की। किसकी वैल्यू आ गई, एफ एक्स और एफ वाई की। जिस प्रकार हमने इसके अंदर क्या रखा था, एफ एक्स की जगह हमने एफ वाई रखा, एफ एक्स की जगह एफ वाई रखा, तो ये वाई की टर्म आ गई थी। उसी प्रकार यदि हम इस एक्स की जगह, जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स की जगह यदि एक्स प्लस वाई रख दे तो अंदर क्या बनेगा, देखो। अब आरएचएस लो आप, आरएचएस में यदि आपने एफ एक्स प्लस वाई रख दिया, एफ एक्स प्लस वाई रख दिया, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ। कोस की जगह एक्स प्लस वाई कर दो, तो कोस एक्स प्लस वाई। इसमें भी क्या आ जाएगा अंदर, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ये तो जीरो का जीरो है आगे है ही। ये भी क्या बन जाएगा नीचे, साइन एक्स प्लस वाई और कोस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 और वन। कहने का मतलब है कि ये जो टर्म है ना, ये क्या बन रही है, ये बन रही है आपकी एफ एक्स प्लस वाई। हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, एक बढ़िया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि के का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात कर लो पहले। तो ए स्क्वायर का मान कैसे ज्ञात करोगे, 3, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए गुणा ए, तो 3 4 माइनस 2 और माइनस 2 है। ए स्क्वायर का मतलब हो गया आपका ए गुणा में ए, तो दोबारा ए लिख लेते हैं अपन, 3 माइनस 2 4 और माइनस 2। स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि 3 का स्क्वायर कर दिया फिर 2 का स्क्वायर कर दिया। ए गुणा है, गुणा करना है इनको, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 गुणा 3, फिर माइनस 2 गुणा 4, फिर दूसरा स्तंभ, तो 3 गुणा माइनस 2, फिर प्लस लगाएंगे माइनस 2 गुणा माइनस 2, ठीक है। फिर 4 को गुणा किया, अब दूसरी पंक्ति, तो 4 गुणा 3, फिर प्लस माइनस 2 गुणा 4, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 गुणा माइनस 2 प्लस माइनस 2 गुणा माइनस 2। इसको सोल्व कर लो, 3 3 9, माइनस में 8, माइनस में 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 गुणा 3 12, माइनस में 8, 4 दुआ माइनस 8 और 2 दुआ प्लस 4, यानी ये आपका आ जाएगा 9 में से 8 गए 1, ये माइनस 2, ये 4 और ये माइनस 2।
तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें ज्ञात करनी है, देखो के ए का भी मान ज्ञात करना है, तो के को ए से गुणा करेंगे, यानी के तो है ही, ए क्या है आपका 3 - 2 4 और -2, अंदर भेज दो के को, ये हो जाएगा आपका 3k माइनस में 2k, ये हो जाएगा 4k माइनस में 2k, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स होती है, इसको जो विकर्ण होते हैं ना वो एक होते हैं, इसके अलावा सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, क्योंकि सारी मैट्रिक्स कितने की है, 2/2 की है। जो ये अपना सवाल दे रखा है इसमें तो सारी मैट्रिक्स 2/2 की है, तो आई वाले भी अपन 2/2 की लेंगे, ठीक है। तो ये भी 2/2 की ले लेंगे, तो 2i का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा आपका 2 0 0 और 2। ये सारी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे जो दे रखा है, ये ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। यहाँ से के ए का मान कितना हो जाएगा, के ए बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2i। तो के ए का मान रख दो और इन सब का मान रख दो, तो के ए का मान कितना है 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k बराबर ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान ये रहा 1 - 2 4 - 2 प्लस 2i का मान कितना है 2 0 0 2। इन सबको जोड़ दो, बराबर है, इनको जोड़ दो, 2 और 1 कितने हो गए 3, 2 और 1 3, -2 और 0 -2 4 + 0 4, -2 और +2 -2 और +2 हो जाएंगे यहाँ से 0, ठीक है। तो अब तुलना करोगे तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये अपने गलती कर दी कि -8 और +4 कितने आ रहे थे, यहाँ पे -4 आएंगे, तो -4 आएंगे तो ये भी -4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। अच्छा, अब दोनों की तुलना करेंगे इनकी, तो ये 3k है और ये 3k बराबर में 3, दोनों की तुलना करेंगे तो 3k बराबर में 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 में ये प्रूव करना है, या आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां और 22वां ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। इसने दे रखा है कि जो x की कोटि है वो 2/n है। अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि x की जो कोटि है वो है 2/n, y की जो कोटि है वो है 3/k, और जो z की कोटि है वो है आपकी 2 गुणा p, और जो w की कोटि है वो है आपकी n गुणा 3, और जो p की कोटि है वो है p/k, ठीक है। और इसने पूछा है 21वें क्वेश्चन में कि py प्लस wy परिभाषित होने के लिए n के और p के क्या प्रतिबंध होंगे या क्या मान होंगे। तो हमें पहले देखना है कि py प्लस wy। तो सबसे पहले बात तो यही हो गई कि py और wy है, तो py गुणा होने के लिए p की कोटि कितनी है भाई, p की कोटि है p गुणा k, ठीक है। y की कोटि कितनी है 3 गुणा k, और हम जानते हैं 2 मैट्रिक्स तभी गुणा होती है जब ये अंदर वाली वैल्यू बराबर हो, है ना। इसका मतलब सिंपल सी बात है, k का मान कितना आ गया 3। इसी प्रकार w की कोटि कितनी है, w की कोटि है n गुणा 3, और y की कोटि कितनी है, y की कोटि है 3/k,
3/k, यानी अंदर वाली वैल्यू सेम है, मतलब इसकी जो WY की कोटि आएगी, अब आप ध्यान से देखो भैया क्या होगा, देखो k का मान 3 आ गया, अब PY की जो कोटि आएगी ना, PY की कोटि आएगी वो क्या आएगी, ये बाहर वाली आएगी, P/k आएगी, कितनी आएगी, P/k, और जो WY की जो कोटि आएगी, WY को अपन आवली को गुणा करेंगे, वो आएगी बाहर वाली, N/k आएगी। और हम जानते हैं कि जब जोड़ करते हैं तो दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब P/k जो कोटि है वो बराबर होनी चाहिए N/k के। इसका मतलब क्या हो गया, P बराबर क्या होना चाहिए, N, P बराबर क्या होना चाहिए, N, तो P बराबर तो N होना चाहिए, और K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, तो P बराबर N और K की वैल्यू 3, तो इसका A नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, N बराबर P है, तो 7x माइनस 5 जड़ की कोटि क्या होगी, तो 7x माइनस 5 जड़ की कोटि क्या होगी, तो हम जानते हैं कि ये जोड़ें या घटाएं, तो इस 7 से और 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, मान लो जैसे ए कोई अवयव है, 1 2 3 4, अगर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो इसकी कोटि में क्या फर्क पड़ेगा, ये 2 से अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इन कोटि तो इसकी सेम ही रहेगी ना, कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की कोटि क्या है, यहाँ पे x की कोटि है आपकी 2/n, ठीक है, और जड़ की कोटि कितनी है, जड़ की कोटि है 2/p, 2/p। तो सीधी सी बात है, जब ये आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर कैसे होगी, देखो 2 और 2 तो बराबर ही है, तो n बराबर क्या होना चाहिए, p के, n बराबर क्या होना चाहिए, p के, ठीक है। लेकिन इसने पूछा कोटि पूछी है, कोटि पूछी है तो कोटि क्या होनी चाहिए, या तो 2/n होनी चाहिए या 2/p होनी चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन रहा 2/n, कितनी होनी चाहिए, 2/n। ओके, आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो भी अपन जल्दी करेंगे। धन्यवाद।